हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं जो यमुना रामानुजाचार्य जी की कथा। तो उसमें हम पिछले वीडियो में पढ़े कि जो यमुना यमुनाचार्य यमुनाचार्य हैं वे गए राजा के दरबार में। तो जो कोलाहल पंडित विद्वान था उससे वाद हुआ तो उसको हरा दिए। 3 प्रश्न इन्होंने किया। तो उसका जवाब वो नहीं दे पाए कोलाहल। तो फिर उसका खंडन करना था बातों का जो बोले थे 3। तो उसका इन्होंने खंडन कर दिया। तो इस तरह वो हरा दिए कोलाहल को। फिर उसके बाद राजा राजा जो राजा थे किंग पांड्या, उन्होंने जो शर्त रखी थी रानी से कि इनको मैं आधा राज्य दे दूंगा अगर ये कोलाहल पंडित को हरा देते हैं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो उनको आधा राज्य अपना दे दिया। तो फिर अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि किस तरह राजा यमुनाचार्य जी किंग बनते हैं, राजा बनते हैं यमुनाचार्य। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन यमुनाचार्य बिकम द रूलर ऑफ हाफ किंगडम ऑफ द पांड्या, some of the neighboring kings saw this as a fine opportunity to invade and plunder his land। तो जब यमुनाचार्य आधा जो राज्य था उसके पांड्या राजा के द्वारा दिया गया था, उसका उस पे उन्होंने राज्य किया। तो जो पड़ोसी थे, पड़ोसी राजा, उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा राज्य कर रहा है इस किंगडम पे। तो उनको एक अच्छा मौका था कि उस पे अटैक करें, उसको अपने कब्जे में लें। तो when he learned of this from his spies, जब ये बात यमुनाचार्य जी को पता चली, तो द बॉय किंग, वो तो बच्चे थे, मार्च अगेंस्ट देम विथ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी बिफोर दे वर प्रिपेयर्ड। और वे सोचते जो उन पे हमला करने वाले थे, वो सोचते कि अब हमला करें तो इससे पहले ही इन्होंने उन पे हमला कर दिया, उन पे अपनी आर्मी के साथ हमला कर दिया। एंड दे वर ऑल फोर्स टू सरेंडर टू हिम, और वे अपने को सरेंडर बोलने के लिए उनको सरेंडर बोलना पड़ा। जैसे ये हमला बोल दिया अचानक से तो उनको कब्जा में ले लिए। इन दिस वे ही enlarged हिज डोमेन एंड began टू रूल द किंगडम। इस तरह उन्होंने अपना एक बड़ा राज्य बना लिया। ऐसे ही जीतते गए और उस पे राज्य करने लगे। अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो ही वाज shrewd एंड राइटस मोनार्क, हाँ, वे तो एक धर्मनिष्ठ थे, राजा थे। ही बिकम डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय पॉलिटिकल डीलिंग्स एंड द सेंस प्लेजर दैट गो along with हाई पोजीशन। अब वो पहले तो कितने अच्छे थे कि उनके जो गुरु थे भाष्याचार उनके शिष्य थे और भगवान के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त थे, उनकी भक्ति करते थे। लेकिन फिर इनको आधा राज्य मिल गया, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ाने लगे तो इनका ये से जो भौतिक इस मटेरियल लाइफ होती है इसमें ये इन्वॉल्व हो गए। और जो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ थी उसको ये भूलते गए। पॉलिटिकल डीलिंग्स एंड द सेंस प्लेजर, और जो राजा होता है तो उसको कितना सुविधा प्राप्त होती है आप जानते हैं। जो राजा हो तो सेंस प्लेजर उनको मतलब सभी तरह के आवश्यकताएं, सभी जो होते हैं भोग, सभी वो उनको मिलते। ही फॉरगॉट दैट हिज लाइफ इज बट अ टेम्पररी स्टेज इन आवर एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। वो भूल गए कि जो ये लाइफ है ये तो क्षणभंगुर है, कभी ख़त्म हो सकता है। तो ये भूल गए कि ये कभी भी ख़त्म हो जाने वाला है। अ, और वो अपने अस्तित्व को भूल गए। एंड ग्रेजुअली गेव अप हिज एक्ट ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु, और वे जो उनकी भक्ति थी भगवान विष्णु के प्रति वे उसको छोड़ दिए।
राम मिश्र सीम। अब ये जो राम मिश्र कौन है, जो इनके यमुनाचार्य हैं, यमुनाचार्य जी के जो फादर ग्रैंड फादर थे वो तो मर गए, और उनके शिष्य राम मिश्र, तो ये इनको भेजे थे। तो यहाँ पे उनको पता चलेगा। मीन वाइल नाथ मुनि यमुनाचार्य ग्रैंड फादर पास्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जो यमुनाचार्य ग्रैंड फादर थे नाथ मुनि, वे अब इस दुनिया में, नए संसार में नहीं रहे, और वे अ, वैकुंठ भगवान के गोलोक धाम गए, वैकुंठ। तो ही हैड ऑलवेज लव्ड यमुनाचार्य वेरी डियरली, उनको बहुत प्रेम था यमुनाचार्य से। एंड ही वाज फिल्ड विथ sorrow टू हियर how his grandson had abandoned the path of devotion for the sake of enjoying sensual pleasure। और उनको बहुत दुख लगा कि ये सुनकर बहुत दुख लगा कि उनका जो ग्रैंडसन है, पोता है, वह किस तरह अपने ये भक्ति का मार्ग को छोड़कर ये जो भौतिक भोग हैं इसमें लिप्त हो गया है। देयर फॉर वेन ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, जब वो मरणावस्था में थे, ही कॉल्ड फॉर हिज चीफ डिसाइपल, जो उनके उच्च शिष्य थे, उन राम मिश्र, उनको बुलाया। किन्होंने? नाथ मुनि, जो यमुनाचार्य जी के ग्रैंडफादर हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया राम मिश्र को, एंड मेड अ लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ हिम। और उनके अंतिम इच्छा उन्होंने अपनी व्यक्त की उनसे, राम मिश्र से। माई डियर ग्रैंडसन यमुनाचार्य, हु इज नोन एज आलबंदार, जो मेरे जो पोते हैं यमुनाचार्य, जिनको आलबंदार कहते हैं, हैज़ फॉरगॉटन द ग्रेटनेस एंड ग्लोरी ऑफ लॉर्ड विष्णु। और वे भूल गए हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति को भूल गए हैं, अपने भक्ति जीवन को। बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ टेम्पररी प्लेजर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, और ये जो क्षणिक भौतिक सुख है इसमें लिप्त हो गए हैं। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टू गिव अप माई लाइफ एंड आई कैन डू नथिंग मोर टू डिलीवर हिम। मैं अब शरीर छोड़ने की अवस्था में हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, यमुनाचार्य के लिए। Therefore, my last request to you is that you save my grandson from the darkness of nations in which he is now sunk। अब राम मिश्र से बोले नाथ मुनि की, मेरी यह अंतिम इच्छा है आपसे, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे ग्रैंडसन को, पोते को बचाएं, जो मटेरियल लाइफ है उसमें वो लिप्त हो गए थे, उससे बचाएं। जो अंधे डार्कनेस ऑफ द नेशंस, जो अंधकार में वो गिर गए हैं, इन विच जो संग डूब गए हैं। आई हैव हिम टू यू केयर, मैं उनको आपके अंतर्गत छोड़ता हूँ, आपके केयर में। राम मिश्र बीइंग अ ड्यूटीफुल डिसाइपल, और राम मिश्र थे वे मतलब ड्यूटीफुल डिसाइपल थे, और सभी आज्ञा पालन करते। नेवर फॉरगॉट दिस लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु महाराज, और उन्होंने अपने गुरु महाराज नाथ मुनि का जो अंतिम इंस्ट्रक्शन था उसको भूले नहीं। देयर फॉर सेवरल ईयर्स लेटर व्हेन यमुनाचार्य वाज 35 ईयर्स ओल्ड, अब वो जो यमुनाचार्य से 35 ईयर्स ओल्ड हो गए थे, और कितने पे 12 ईयर्स से 35 ईयर्स इतना। फिर ओल्ड ही वेंट टू हिज पैलेस सीकिंग एन इंटरव्यू, और वे जो राम मिश्र थे वे गए उनके महल में। However, when he arrived there, जब वो वहाँ पहुँचे, he saw that the gateway to the palace was crowded with the chariot and soldier। जब वहाँ पहुँचे देखे कि जो जो सामने जैसे गेट रहता है ना, पहले जाते हैं, तो जो पहले से महल तक का जो रास्ता था वो सैनिकों से और रथों से ऐसे सभी वहाँ पे उपस्थित थे, कोई अंदर जा नहीं सकता था। जैसे होता है ना आर्मी, जैसे कोई आर्मी का हो तो उसको कितना प्रोटेक्शन होता है,
तो वैसे ही जो राजा होगा तो कितना उसको प्रोटेक्शन, कोई अंदर जा भी नहीं सकता। इवन पावरफुल नोबल मैन हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। और जो ये अमीर आदमी भी होते हैं उसको भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है राजा से मिलने के लिए। दे वर एबल टू गेन अ ऑडियंस विथ माइटी अलबंदार। इवन पावर उसको भी मिलने के लिए बहुत, आलबंदार से मिलने के लिए बहुत ही उस इंतजार करना पड़ता है। एज अ पुअर सन्यासी बेगर। और जो राम मिश्र थे वो तो सन्यासी थे, मतलब पुअर थे, गरीब। राम मिश्र रियलाइज्ड दैट देयर वाज a little chance of his ever getting to see यमुनाचार्य। अब इस तरह वो इंतजार करते रहे तो उनको बहुत कम आशा है कि वे यमुनाचार्य से मिल सकें। and that he would have to think of plan by which to accomplish his mission। और उन्होंने कुछ सोचा कि किस तरह उनसे मिला जाए और उनको वापस लाया जाए। as well as being a great devotee and preacher, Ram Mishra was also learned in the science of Ayurveda। हालांकि वे भक्त थे, भगवान के भक्त थे, प्रचारक भी थे, लेकिन वे आयुर्वेद को भी जानते थे, आयुर्वेद भी उनको आता सीखे थे। देयर इज देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ स्पाइनेज, एक प्रकार का पालक होता है, तुड़ुवली कहा जाता है साउथ इंडिया में। तो दैट ग्रो इन साउथ इंडिया में उगता है। दिस तुड़वले इज फेमस फॉर डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ गुडनेस इन मैन। और इसको जो खाता है उसके अंदर अच्छे गुण आते हैं, जो व्यक्ति खाता है, मेकिंग हिज माइंड पीसफुल, और उसके चित्त को शांत करता है, एंड सीरेन। राम मिश्र फाउंड सम ऑफ these प्लांट्स ग्रोइंग नियर द पैलेस। और राम मिश्र ने देखा कि जो महल है उसके पास ही में ये तुड़ुवली उगते हैं, ग्रोइंग नियर पैलेस, कलेक्टिंग द ग्रीन लीव्स। और उन्होंने उनको तोड़ा, इकट्ठा किया। ही ब्रॉड देम टू चीफ कुक इन द रॉयल किचन। और उसको जो पत्तियां हैं उसको लाए तुड़वली को, तो वो जो राजा के लिए खाना बनाने वाला है रॉयल किचन में, उसको दिए। When the cook came to see him, Ram Mishra addressed him as follows: May Lord Narayan bless you। और जब आए जो खाना बनाने वाला कुक था वो आया, तो राम मिश्र उनको संबोधित करते हुए बोले कि आपको आप पे भगवान नारायण की आशीर्वाद हो। आई बेग यू टू प्लीज सर्व दिस तुड़ुवली लीव्स टू द किंग एवरी डे। मैं आपसे यह इच्छा रखता हूँ कि आप ये तुड़ुवली किंग को खिलाएं हर दिन। फॉर इट एज वेल नोन दैट ही इज पायोस मैन। और जो कुक थे वे भी जानते थे तुड़ुवली कितनी अच्छी होती है, इसका महिमा जानते थे वो भी। By eating this herb, he will be able to develop his quality, goodness, and also increase the duration of his life। और इसको खाने के बाद अच्छा व्यवहार होता है, इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ हिज लाइफ। और जो जिंदगी होती है, मतलब एज होती है, वो भी बढ़ती है। एवरी डे आई विल ब्रिंग सम हियर टू यू। और मैं इसे हर दिन आप इसको दूंगा, आप राजा को बना के इसको दीजिएगा, वो खाएंगे। तो अच्छे से शासन शासन करना है तो अच्छे से करेंगे। एज इट हैपेन द कुक वाज पायोस मैन। और जो कुक था वो भी धर्मनिष्ठ था, वो भी जानता था। हु न्यू द वैल्यू ऑफ तुड़वलई, वो उसके तुड़वलई को जानता था, प्लांट। एंड हैप्पीली एग्री टू रामिस प्रपोजल। एंड वो भी स्वीकार कर लिया और बनाने लगे। Thus every day for 2 months, Ram Misra brought the green leaves of the Tudwali plant to the royal kitchen, and every day they were served to Yamunacharya। और इस तरह वो 2 महीने तक राम मिश्र डेली लाते थे तुड़वली को,
और उसको कुक को देते थे, वो बनाता था और यमुनाचार्य जी को सर्व करता। हु वेरी मच अप्रिसिएटेड देम, और जो यमुनाचार्य किंग थे आलबंदार, वे इसको अच्छा मतलब अप्रिसिएट किए, सराहना किए। व्हेन राम मिश्र हर्ड दिस, और जब राम मिश्र को ये पता चला कि राजा को अच्छा लगा, ही डिलिबरेटली स्टेड आवे वन डे, और एक दिन उन्होंने नहीं लाया तुड़वली को। व्हेन द किंग फाउंड दैट द तुड़वली प्रिपरेशन वाज absent फ्रॉम हिज प्लेट, ही कॉल्ड फॉर द कुक। और जब उस दिन राजा खा रहे थे, तो देखे कि तुड़वली तो है ही नहीं उनके प्लेट में। तो उन्होंने कुक को बुलाया। वाई डिड यू नॉट कुक दैट स्पाइनेच प्रिपरेशन फॉर मी टुडे, ही आज। यमुनाचार्य जी ने पूछा कि आज आपने ये जो होता है तुड़वली, इसकी सब क्यों नहीं बनाई आपने आज। योर मजेस्टी, हे महाराज। द कुक रिप्लाइड, कुक ने बोला, द साधु हु यूजुअली ब्रिंग द स्पाइनेच डिड नॉट कम टुडे, और जो साधु इस पालक को लाता था डेली, वो आज नहीं आया। हु इज दिस साधु एंड व्हाट प्राइस डज ही आस्क फॉर हिज सर्विस, आस्क यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य जी ने पूछा कि कौन है वह साधु, और इस सर्विस के लिए वो कितना पैसा उसको चाहिए। माई लॉर्ड, रिप्लाइड द कुक, कुक ने बोला, आई डू नॉट नो द नेम और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ दैट साधु। और जो कुक था वो बोला कि मैं उसको नहीं जान उसका नाम नहीं जानता, और कहाँ से वो आया है वो उसका आवाज़ भी नहीं जानता हूँ। ही विल एक्सेप्ट नो पेमेंट, और वो कोई भी पेमेंट नहीं लेता है, कोई भी मनी पैसा नहीं लेता है इसका लाने का, एट ऑल। फॉर हिज सर्विस रेंडर इट ओनली आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड फॉर योर मजेस्टी। और वो फ्री में ऐसे ही करता है, और रेंडर इट ओनली आउट ऑफ लव, और अफेक्शन से आपको आपके लिए वो लाता है। ऑन हियरिंग दिस अलबंदार टोल्ड द कुक, इफ दिस मैन कम अगेन शो हिम ड्यू रिस्पेक्ट एंड ब्रिंग हिम टू मी। और यमुनाचार्य बोले कि अगर वो फिर से आया मैं आदमी, तो उसको आदर के साथ मेरे पास लाइएगा। द नेक्स्ट डे राम मिश्र अगेन ब्रॉड तुड़ुवली लीव्स टू द किचन डोर। फिर अगले दिन राम मिश्र फिर लाए तुड़ुवली को। एंड द कुक एट वंस ब्रॉट हिम टू यमुनाचार्य, और जो कुक था उसने उनको यमुनाचार्य जी के पास ले गए। Seeing the pious Brahman before him, the king was delighted and said, Holy says, I am your servant. Please accept my humble obeisances. Accept my obeisances at your feet. और जब उन्होंने यमुनाचार्य जी ने साधु को देखा, धर्मनिष्ठ साधु को, रामेश्वर जी को देखा, तो वे आनंदित हुए। और बोले, ओ ओ होली से के पवित्र ऋषि ऐसे है। तो वो ऋषि, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूँ, और मेरा ये प्रणाम स्वीकार करें अपने चरणों में। आई हैव हर्ड दैट एवरी डे यू गैदर एंड ब्रिक तुड़वली फॉर मी एंड विल एक्सेप्ट नो पेमेंट फॉर द सर्विस। इज देयर एनी थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। और राजा बोले कि मैंने सुना कि आप हर दिन तुड़वली लाते हैं और मेरे लिए, और इसके लिए आप कोई पैसा नहीं लेते हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। हियरिंग दिस राम मिश्र सेठ, और जब सुना राम मिश्र जी ने, तो बोले, आई हैव समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट टू टेल यू, मुझे आपको कुछ कहने के लिए है। बट इट मस्ट बी इन प्राइवेट, और ये अकेले में मैं आपको कहना चाहता हूँ। व्हेन द कुक हैड बीन डिसमिस्ड, जब वो कुक वहाँ से चला गया, उनको बोले राजा कि आप चले जाइए, तो चले गए।
और वहाँ पे यमुनाचार्य और रामेश्वर हैं। ही वेंट ऑन, some years back your grandfather the renowned Nath Muni left this world and returned to Vaikuntha। कुछ साल पहले आपके जो ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, वे जो नाथ मुनि हैं, वे इस संसार को छोड़ के वैकुंठ पधारे, वैकुंठ चले गए। बिफोर ही डिपार्टेड however he left in my care a great treasure to be given to you। और शरीर छोड़ने से पहले वे he left in my care great treasure। और शरीर छोड़ने से पहले वे बहुत खजाना है जो कि वे मेरे पास छोड़ गए हैं और आपको देने के लिए एट द राइट टाइम, सही समय पे। नाउ आई एम आस्किंग यू टू एक्सेप्ट दिस ट्रेजर। मैं आपसे अब पूछता हूँ कि क्या आप इस खजाने को लेना चाहेंगे। यमुनाचार्य वाज वेरी प्लीज्ड, यमुनाचार्य जो किंग है वे बहुत प्रसन्न हुए। टू हियर दिस वर्ड्स, फॉर दैट टाइम ही वाज प्रिपेयरिंग अ कैंपेन अगेंस्ट अ रेबेलियस किंग एंड वाज इन ग्रेट नीड ऑफ मनी। यमुनाचार्य जब सुने तो बहुत प्रसन्न हुए, और चूंकि वे राजा थे तो उनको लड़ाई के लिए आसपास लड़ाई करते हैं राजाओं से, दूसरे राजाओं से, तो उनको जो सैनिक होते हैं उनको जुटाने, मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको ज़रूरत थी। नोइंग दैट वंडरफुल पर्सन हिज ग्रैंडफादर हैड बीन, और उनको पता चला कितने अच्छे मेरे ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं। ही रिडली बिलीव द साधु, और उन्होंने उन साधु के शब्द पे विश्वास कर लिया है। इन ग्रेट डिलाइट ही से टू राम मिश्र, और आनंदित हुए बोले कि सर, यू आर सर्टेनली अ मोस्ट सेंटली पर्सन बीइंग सो रिनाउंस दैट यू हैव नॉट कीप दिस ट्रेजर फॉर योर सेल्फ। और बोले ये यमुनाचार्य कि हे साधु, आप कितने महान हैं, आप सन्यासी हैं और आपने ये खजाना अपने पास नहीं रखा। और नाउ प्लीज़ टेल मी वेयर इट इज़ टू बी फाउंड। अब मुझे बताइए कि यह खजाना मुझे कहाँ मिलेगा। राम मिश्र आंसर्ड, इफ़ यू फॉलो मी आई विल टेक यू देयर। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ है, आपको वहाँ ले चलूँगा। इट इज़ कीप्ड विद इन 7 वॉल्स बिटवीन 2 रिवर्स गार्डेड बाई ग्रेट सरपेंट। और जो जहाँ रखा ये खजाना, ये 7 दीवालों के भीतर है, और 2 रिवर के बिटवीन 2 रिवर, 2 रिवर के बीच में है, और ये एक नाग रहता है, तो वो इसकी रक्षा करता है। एवरी 12 ईयर अ डेमन फ्रॉम द साउथ गोज टू इंस्पेक्ट द ट्रेजर, और हर 12 साल में एक दानव आता है और देखता है कि खजाने को देखता है कि खजाना है कि नहीं, सही है। विच इज गार्डेड बाय अ मंत्र, और जो कि एक मंत्र के द्वारा रक्षा होती है उसकी, गार्डेड। थ्रू द पावर ऑफ मंत्र द ट्रेजर विल बी रिवील टू यू, और उस मंत्र के द्वारा ही यह खजाना आपको प्राप्त होगा। इन फैक्ट द treasure that Ram Mishra was describing was beauty of Lord रंगनाथ। और जो खजाने की बात कर रहे थे राम मिश्र, वो क्या था, ब्यूटी ऑफ लॉर्ड रंगनाथ, जो कि साउथ इंडिया में। द डीटी हु रिसाइड विद इन द 7 वॉल टेम्पल, रंगनाथ जी का टेम्पल आप देखे होंगे कि 7 दीवालों के भीतर है। एन आइसलैंड इन कावेरी रिवर, और जो कावेरी रिवर के पास में है। द सरपेंट इज बेड ऑफ अनंत शेष, जो अनंत शेष हैं वे सरपेंट जो रक्षा करते हैं, अब भी बताया गया खजाने की रक्षा करते हैं, तो जो सरपेंट है वे अनंत शेष हैं। ऑन वूम द लॉर्ड इज रेक्लेनिंग, जिन पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं।
It is said that this deity was first installed by विभीषण। और ये भी कहा जाता है कि इस जो रंगनाथ जी का मूर्ति है, इसको विग्रह है, इसको विभीषण जी ने स्थापित किया था। द ब्रदर ऑफ रावण, जो कि रावण के ब्रदर है विभीषण, आप जानते होंगे। एंड दैट एवरी 12 ईयर ही गोज टू रंग क्षेत्र टू वर्शिप द लॉर्ड। और वो हर 12 साल में रंग क्षेत्र से वहाँ जाते हैं, फिर भगवान की पूजा करते हैं। आज द पावरफुल मंत्र इज द होली नेम ऑफ लॉर्ड। और जो मंत्र बताया गया है वो भगवान का नाम है। फॉर बाय चैंटिंग द होली नेम वन इज एबल टू गेन द ट्रांसेंडेंटल विजन बाय विच वन कैन अप्रिशिएट द दैट डीटी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। और इस मंत्र का जप करने से ट्रांसेंडेंटल विजन, एक आध्यात्मिक दृष्टि आती है, प्राप्त होती है, जिससे कि हम देखा जा सकता है कि जो डीटी हैं, जो विग्रह हैं, वे लॉर्ड हैं, जो भगवान वे खुद हैं। फिर अब यमुनाचार्य कन्वर्जन, जब यमुनाचार्य जी का परिवर्तन हुआ कैसे, तो इसको देखते हैं। However, Albandar could not understand the real meaning of राम मिश्र word। हालांकि जो अलबंदार यमुनाचार्य थे, वे ये समझ नहीं पाए कि वे लॉर्ड रंगनाथ हैं। वे नहीं समझ पाए जो वर्ड बोले थे राम मिश्र। Being anxious to acquire the treasure, he said, I am ready to go there immediately along with 4 divisions of my army। और धन पाने की इच्छा में, उत्सुकता में उन्होंने वो बोले कि मैं तैयार हूँ, चलिए, मैं अपने आर्मी के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। 4 डिवीज़न ऑफ आर्मी मतलब चारों तरफ से सभी प्रकार आर्मी। प्लीज़ बी आवर गाइड, इट इज़ बेटर इफ़ वी गो अलोन। और जो बोले कि राम मिश्र बोले कि ये अच्छा होगा कि हम अकेले जाएं। रिप्लाइड बाय राम मिश्र, फॉर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर मैनी पीपल टू असेंबल देयर। और वहाँ पे बहुत लोगों की जाने के लिए सुविधा न, मतलब सही नहीं होगा, आप अकेले चलें। द किंग एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, और जो राजा थे वे तैयार हो गए। and having made arrangement for the management of the kingdom in his absence। और जब राजा चले जाएंगे तो उनके अनुपस्थिति में राज्य संभालने का ये भी मैनेजमेंट उन्होंने कर दिया। ही प्रिपेयर टू सेट आउट विथ द साधु, और वे उन साधु रामेश्वर के साथ चले। लिविंग द सिटी ऑफ मदुरई बिहाइंड देम। और मदुरई जो सिटी थी, उनकी राज्य था, उसको पीछे छोड़ते हुए वे आगे बढ़े नॉर्दर्न डायरेक्शन में, नॉर्थ के तरफ, उत्तर दिशा की तरफ चले। एट नून दोपहर में, वाइल दे वर रेस्टिंग फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, राम मिश्र बिगिन टू चैंट द वर्सेस ऑफ द भगवत गीता। और जब दोपहर हुआ तो वे आराम करने लगे, तो उस समय राम मिश्र थे, वे भगवत गीता के श्लोकों का पारायण करने लगे। इट वॉज मैनी ईयर सिंस यामुनाचार्य हैड read एंड स्टडीड दिस ग्रेट स्क्रिप्चर। और जो यमुनाचार्य थे, उनको बहुत साल हो गए थे इस भगवत गीता को पढ़े हुए। एंड वाइल ही हैड रूल्ड एज अ किंग, sublime टीचिंग ऑफ द गीता had been far from his heart। और वे राज्य करते तो उसमें वे भूल गए कि भगवत गीता को भूल गए, मतलब वो पढ़ते नहीं थे। बट नाउ एज ही लिसन टू राम मिश्र स्वीट वॉइस ब्रिंगिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ श्री कृष्णा। और जब ये जब राम मिश्र पारायण करते, भगवत गीता के वर्सेस को बोलते, तो उनकी मीठी आवाज़ को, मधुर आवाज़ को वे सुनते ध्यान से, यमुनाचार्य।
जो कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। He began to realize the illusory nature of his position as a king and to see how he was neglecting the real goal of life। और वे सुनने लगे इस तरह, और उनको अब समझ में आने लगा कि ये जो मैं कहाँ फंस गया, ये अ, इल जो ये फालतू चीज़ है, जैसे भोग है, मटेरियल है, भौतिक है, इसमें मैं कहाँ फंस गया, और जो मेरे लाइफ है, आध्यात्मिक लाइफ है, उसको मैंने कैसे नकार दिया। When Ramishra had finished chanting all the 18 chapters, Yamunacharya fell down at the feet of and begged, "Please accept me as your servant." और जब राम मिश्र सभी वर्सेस 18 चैप्टरों का अध्याय का पारायण कर लिया, तो उनको कॉन्शियस आने लगा यमुनाचार्य जी को, और वे उनके पैरों में गिर गए राम मिश्र के, और बोले, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट, मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करें, सो दैट आई मे बी एबल टू कंटिन्यूली रिलीज द स्वीट नेक्टर ऑफ श्री कृष्ण वर्ड। तो ये मुझे स्वीकार करें ताकि मैं जो भगवान कृष्ण के ये शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए ये शब्द हैं, इनको मैं रिलीज कर पाऊँ। नाउ एज आई हियर फ्रॉम यू, और मैं अब आपसे सुनना चाहता हूँ, ऑल द प्लेजर ऑफ माई वर्ल्डली लाइफ सीम पेल एंड इनसिग्निफिकेंट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी मेरे पास था, मैं राजा था, सब ये सब फीका है, सब ये सब फालतू, मतलब तुच्छ है, भगवान के भक्ति के आगे कुछ नहीं है। एट दिस राम मिश्र स्माइल एंड सेड, और इस तरह राम मिश्र को मुस्कुराए, बोले, इफ़ यू हैव द टाइम टू स्पेयर, यदि आपके पास खाली टाइम हो, देन वाई नॉट स्टे हियर फॉर अ फ्यू डेज एंड स्टडी द गीता विथ मी। और तब कि आपके पास खाली समय तो क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ रुकें, और मेरे साथ आप गीता पढ़ें। नाउ दैट टेस्ट ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ हैड बिगन टू रिवोकेन इन द हार्ट ऑफ द किंग। अब उनको समझ में आने लगा, यमुनाचार्य जी को, अब यहाँ से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई, जैसे आध्यात्मिक लाइफ। हिज कंसर्न ओवर मटेरियल अफेयर्स वॉज डिमिनिश्ड, और जो उनके भौतिक सुख थे, भौतिक चीज़ों में जितना उनका मन था, अब वो वहाँ से हटने लगा, भगवान में मन लगने लगा उनका। वाट एवर ड्यूटीज आई मे हैव इन दिस वर्ल्ड, ही रिप्लाइड, बोले कि जो भी मेरा कर्तव्य है इस संसार में, certainly the most important duty for every man is to understand the true meaning of भगवत गीता। जो सभी व्यक्तियों, सभी मानव का जो धर्म है, जो ड्यूटी है, वो क्या है, भगवत गीता को समझना। Thus the two of them remain in that solitary place for almost week, और वो उस जगह पे एक हफ्ते तक रुके। एंड एवरी डे राम मिश्र स्पोक ऑन द सबलिम टीचिंग ऑफ द गीता, और वे गीता पे बोलते रहे यमुनाचार्य जी को। वाइल यमुनाचार्य से लिसन विथ रैप्ट अटेंशन, और बहुत एकाग्र से सुनते यमुनाचार्य, विथ एवरी वर्ड दैट द साधु स्पोक, सभी शब्द को वो सुनते जो जो बोलते रामिष्ट। द किंग अटैचमेंट फॉर हिज मटेरियल ऑपुलेंस वाज डिमिनिश्ड, और जो किंग की अटैचमेंट थी इस भौतिक जगत से, जो उनका अटैचमेंट था, झुकाव था भौतिक, तो वो सब ऑपुलेंस था, वो सब खत्म होने लगा। दिस इज नेचुरल फॉर वंस वन become truly aware of the glory of sweetness of supreme lord श्री कृष्णा। और ये प्रकृति ये है कि जो भी भगवान को सुनने लगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगा, गीता पढ़ने लगा, उसके लाइफ से ये सब भौतिक चीज़ों में उसका मन लगता ही नहीं है। देखते हैं यहाँ की जैसे जो भक्त हैं,
वे देखेंगे कि उनका मन अब लगेगा नहीं। करना पड़ता है, जैसे जब शरीर को चलाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मन नहीं लगता है भौतिक जीवन में कुछ करने का, भगवान की भक्ति करने का अब मन करता है सभी। When Rameshwar reached the 8th verse of the 12th chapter, जो 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है, he sang in voice choked with tears। और जब ये बोलने लगे तो उनको मतलब आंसू आ गए। फिर क्या था वो कि मयि एव मन अधत अधत से मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। Just fix your mind upon me, the personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt। अपना अपना माइंड मुझ में लगाओ, और जो भगवान है उनमें लगाओ, और जो भी उन इंटेलिजेंस है भगवान भगवान की सेवा में इंगेज करो। और इस प्रकार thus you will live in me, और वो भगवान में जीता है, कृष्ण में, और इस पे कोई संशय नहीं है। always without doubt। When he heard this wonderful verse, Yamunacharya was filled with remorse and cried out। और जब इस वर्ष को सुने यमुनाचार्य, तो वे अपने को रोक नहीं पाए, जैसे हार्ट उनका भर गया। Alas, alas, all these years I have wasted my life। उनको बहुत दुख संताप होने लगा कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। With my mind and intelligence absorbed only in thought of lust and wealth। और मैंने अपना जो सभी जो मेरी इंटेलिजेंस है उसको मैंने लस्ट में और वेल्थ, ये सब इसी में अपना निवेशित कर दिया सभी। बात जैसे होता है सब वेल्थ, जो धन होता है इसमें खर्च कर दिया फालतू जगह, जैसे कहते हैं। When will that day come when I will be able to remove such a useless thing from my heart। और वो कब दिन आएगा कि जब मैं इन सभी चीज़ों से अपने अपने को हटाकर फिक्स माई माइंड कम्प्लीटली ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। और अपने माइंड को कब मैं भगवान के चरणों में लगाऊंगा, भगवान कृष्ण के चरणों में। हियरिंग दिस प्योर सेंटिमेंट राम मिश्र कंसोल द किंग सेइंग, योर मजेस्टी योर प्योर माइंडेड रेस्ट ऑलवेज ऑन लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। और इसको सुनने के बाद राम मिश्र राजा से बोले, हे राजन, आपका माइंड हमेशा भगवान में के चरणों में, योर प्योर माइंड रेस्ट हमेशा लगा रहे। जस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम इट वॉज कैप्टिवेटेड। आपका हमेशा भगवान में लगा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए ये कैप्टिवेटेड ढक गया। वर्ल्डली डिजायर, जो भौतिक सुख है उससे। एज अ स्मॉल क्लाउड obscures the sun rays for a short time। जैसे जो सूरज चमकता है तो बादल, जो छोटा बादल होता है वो सामने आ जाता है, तो उसका जो किरण है वो साफ नहीं आता है कुछ समय के लिए। वैसे ही एंड द सन विल शाइन अगेन डिस्पेल द डार्कनेस फ्रॉम योर हार्ट। और फिर जब वो बादल हट जाता है, कुछ समय के लिए रहता है, जब हट जाता है तो फिर वह रोशनी आ जाती है। वैसे ही राजा के साथ हुआ। एट दिस पॉइंट अलबंदार डिसाइडेड दैट ही वांटेड नो मोर टू डू विथ मटेरियल लाइफ। और यहाँ से यमुनाचार्य अलबंदार ने निर्णय लिया कि अब मैं ये भौतिक जीवन अब और नहीं जीऊँगा। एंड सो ही टोल्ड राम मिश्र, नाउ ऑल आई डिज़ायर इज़ टू बिकम योर डिसाइपल। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बनूं। राम मिश्र से बोले, एंड सो आई हैव नो नीड वेल्थ लेफ्ट बाय माय ग्रैंडफादर। और जो
मेरे दादा जी ने जो भी खजाना छोड़ा था मैं नहीं लेना चाहता। बट आई गेव माई वर्ड टू श्रीनाथ मुनि, replied Ram Mishra, and so I must deliver the treasure to you. Take my vow intact. जो वाद रामेश्वर जी बोले कि मैंने वचन मैं नाथ मुनि जी ने उन्होंने वचन दिया था कि आपको वो खजाना दिलाएं, तो ये मैं पूरा करके रहूंगा। जैसे नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर जर्नी। फिर यहाँ से फिर चले हुए। आफ्टर वॉकिंग 4 days they reached the bank of Kaveri river and the next day crossed over to the island on which stand the sacred temple of Sri Ranganath। और 4 दिनों तक वे चलते रहे, फिर वे कावेरी रिवर पहुँचे। फिर उसके बाद उन्होंने उसको क्रॉस किया और टेम्पल जो श्री रंगनाथ जी का टेम्पल था वहाँ पहुँचे। राम मिश्र लेड यमुनाचार्य थ्रू द 6 आउटर गेट्स। और जो 6 दरवाजे थे, तो उनको पार करा गेट्स until they stood before the door of the temple room itself। वहाँ तक ले गए यमुनाचार्य थ्रू द 6 आउटर गेट्स। फिर then राम मिश्र said, राम मिश्र ने कहा, इन फ्रंट ऑफ अस लाइंग ऑन द बेड ऑफ अनंत शेष इज अ ट्रेजर दैट वाज योर ग्रैंडफादर ओनली प्रॉपर्टी। और जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो अनंत शेष पे लेटे हुए हैं, यही खजाना आपके ग्रैंडफादर के खजाना है। यही श्री रंगनाथ, श्री रंगनाथ भगवान की जय। द लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी देवी, जो कि लक्ष्मी देवी के लॉर्ड हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल पर्सनैलिटीज। Hearing these words, Yamunacharya ran forward and fell unconscious at the feet of deity। और ये सुनने के बाद यमुनाचार्य भगवान के पास दौड़े, जो रंगनाथ जी थे वहाँ पे, और वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश जैसे, और अपने आप को संभाल नहीं पाए। और वे भगवान के विग्रह के सामने उनके चरणों में लेट गए। फ्रॉम दैट डे ही हैड नो डिज़ायर टू रिज्यूम हिज रॉयल पोजीशन। और उस दिन से उनकी सभी जो भौतिक इच्छाएं थीं राज्य करने की, सभी सब खत्म हो गईं। He took initiation from Ram Mishra and spent the rest of his days totally absorbed in service of Sri Ranganath। और उन्होंने राम मिश्र जी से दीक्षा ली, और जो भी उनकी लाइफ बची वे श्री रंगनाथ जी की सेवा में वहीं पे सेवा में बिताए, सभी सेवा किए श्री रंगनाथ जी की। पार्ट ऑफ हिज किंगडम वाज रिटर्न टू द पांड्या किंग and part of it he gave for the service Lord Ranganath। और he received from his guru the mantra its syllables। और उन्होंने जो धन था उनको श्री रंगनाथ जी की सेवा में लगाया। और जो उन्होंने उनके गुरु थे राम मिश्र, उनसे जो 8 शब्दों का जो मंत्र होता है, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र लिया। बाय चैंटिंग दिस मंत्र ही अटेन द टॉपमोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द लविंग डिवोशन टू द लॉर्ड। और वे इसका जप करते रहे, इसके द्वारा उन्होंने भगवान के प्रति जो उच्च भक्ति होती है उसको प्राप्त किया। ऑन द ऑर्डर ऑफ राम मिश्र ही लर्न द आर्ट ऑफ मिस्टिक योगा। और राम मिश्र के ऑर्डर पे उन्होंने मिस्टिक योग सीखा, मेडिटेशन फ्रॉम द श्री कुरकनाथ who had been instructed in that science of नाथ मुनि himself, जिन्होंने नाथ मुनि को भी सिखाया था।
After the disappearance of his guru, Albandar was accepted as the head of the Vaishnav community. और उनके गुरु का राम मिश्र जी का जब वो भगवान के धाम चले गए तो यमुनाचार्य थे अलबंदा, उन्होंने वैष्णव कम्युनिटी का हेड बने वे उन्होंने स्वीकार किया। विल्स्ट ही वॉज द आचार्य एट श्रीरंगम, वो आचार्य बने श्रीरंगम में। He wrote 4 books of Vaishnava philosophy as well as many prayer in glorification of Supreme Lord. उन्होंने 4 बुक्स लिखी वैष्णव फिलोसफी पे और बहुत सारी प्रेयर्स प्रार्थनाएं जो कि भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं वो लिखे। इन पार्टिकुलर ही वॉज डिवोटेड टू द राइटिंग ऑफ हिज एंसेस्टर नामलवार। In particular, he was devoted to the writing of his ancestor Namalwar, which he recited constantly and taught all his disciples. और जो नामलवार था, नामलवार उन्होंने लिखा उसको डेली बोलते थे और शिष्यों को अपने बताए। Eventually, the king of the Cholas and his queen were also converted. और जो कि उनका राज्य था और जो रानी थी वे भी भगवान के भक्त हो गए। डेडिकेटेड देमसेल्फ वर्शिप टू लॉर्ड विष्णु, और वे भी अपने जीवन भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित किया। ऑल द डिवोटीज इन साउथ इंडिया एडोर्ड यमुनाचार्य फॉर हिज रेनंसिएशन, लर्निंग, ह्यूमिलिटी एंड स्टीड फास्ट डिवोशन। और सभी तारीफ करने लगे यमुनाचार्य जी के जो संन्यास लिए और उनके लर्निंग, ह्यूमिलिटी पे और उनकी भक्ति पे सभी को अच्छा लगा। तो फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, रामानुजा स्टूडेंट लाइफ। अब जो रामानुजाचार्य हैं उनकी जो लाइफ है अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।